कैंटीन से क्लासरूम तक का सफ़र मेरा बहुत मुश्किल था। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक़ था। जब मैंने मैट्रिक किया उसके बाद जो है मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के एडमिशन के बाद घर के हालात कुछ ऐसे हुए कि मुझे आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला। मजबूरी की सूरत में मैंने काम शुरू किया। जब घर में बात करता था एडमिशन का ना, तो घर वाले मुझे इंटरेस्ट नहीं देते थे ख़ास, यानी कि वो नहीं कर सकते थे ये चीज़ ना, तो मुझे इग्नोर करते थे। तो फिर बाद में मुझे ये करना पड़ा कि मैंने घर में किसी से भी मशवरा नहीं किया और इधर यूनिवर्सिटी आकर यहाँ के टीचर से कभी इसके पीछे जाओ कभी उसके पीछे जाकर जो है जो भी स्टूडेंट होता था उनको इधर जब मैं बैठा था उनके साथ बैठकर उनके साथ बातें करता था, अपना जो सारा मसले तो उनको बताता था। तो वो कहते थे आप सर के साथ मिलो, सर के साथ मिलो। तो इनके बाद जाकर आज मैं जो है इस मकाम पर माशाल्लाह अपना पढ़ाई हासिल कर रहा हूँ। एक अदनान को बचपन से पढ़ने का शौक़ था। मैं और अदनान ने एक साथ मैट्रिक किया। उसके बाद अदनान ने एसएससी क्लियर किया अपना। तो उसके बाद घर के कुछ हालात की वजह से तो हम आगे पढ़ाई ना कर सके। फिर अदनान ने एक यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू किया कैंटीन में। तो वहाँ पे अदनान स्टूडेंट को देखे तो उसके पढ़ने का जज्बा और बुलंद हो गया। जहाँ पे वो काम करता था उसी यूनिवर्सिटी में मेहनत की कोशिश की तो वहाँ पे जो है अपना एडमिशन करवाया। अदनान के इस मेहनत से, इस कोशिश से हमारे सिर्फ ख़ानदान फैमिली के नहीं बल्कि पूरे बलूचिस्तान के लिए एक मिसाल है। एजुकेशन बचपन से ही शौक़ था। जब मैं मैट्रिक में था तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। तो उसके बाद मजबूरी की सूरत में मुझे अपना तालीम छोड़ना पड़ा। दोबारा मैं यहाँ पे आ गया तो BS एजुकेशन डिपार्टमेंट इसलिए मैंने उठाया कि मेरे जैसे जो बच्चे उनको मैं इंशाल्लाह पढ़ा सकूँ।